अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं मेरे बहन और भाई, तमाम देखने और सुनने वाले। मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाम है जी। और कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, बातचीत नहीं हो सकी, व्लॉग अपडेट नहीं हुआ बिकॉज़ हमारे घर में हो रहा है जी काम। और आपको पता है कि जब मिस्त्री मज़दूर घर में लग जाएं तो कितना गंद फैलाते हैं, और रात तक हम उनको सामान मुहैया करने में, बाज़ार से ला कर देने में और इन चीज़ों में हम बिज़ी रहे। और उसके बाद जब वो काम करके चले जाते हैं तो फिर हमारी रूटीन है कि हमें सफाई करनी होती है। साथ में आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है और बच्चे छोटे हैं, उनकी भी टेक केयर करनी है, और मुझे ही उनको सामान ला कर देना पड़ता है बाहर से जितना भी उनको चाहिए होगा। और इसके साथ साथ बस जी यही रूटीन चल रही है हमारी। और नाश्ता बन रहा था अभी, तो आज भी छुट्टी हो जानी थी, आप लोगों से नहीं मेरी बातचीत हो सकनी थी, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं एक व्लॉग जो है वो लेकर आ सकूं, क्योंकि मुझे अक्सर बहन भाइयों के कमेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आया और कब आएगा। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ जो एक सिलसिला और राब्ता हमारा बना हुआ है उसको हम मुनक़ता करें। तो अभी जी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मज़े का वजीफ़ा, वो ये कि खाने में आप लज़्ज़त किस तरह से ला सकते हैं। उसके लिए एक आपको जादुई वजीफ़ा आप समझ लें, वो मैं बताऊंगी। और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी जी गर्मियों की एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और बहुत सादा डिश, बहुत ही आपके लिए सेहत अफ़ज़ा है, और वो है जी टमाटर और लहसुन की चटनी, जो कि हम लोग अपने खाने में रोज़ाना ही शामिल करते हैं उसको और बनाकर रख लेते हैं। आप उसको बनाकर एक महीने के तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप लोग रोज़ की रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा बना कर रख लें। आप इसको दही में शामिल करके रायते के तौर पर भी खा सकते हैं, और आप सालन के साथ भी खा सकते हैं, और आप सूखी रोटी या पराठा किसी भी चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वजीफ़ा उन बहनों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके शौहर उनके खाने को पसंद नहीं करते, या फिर घर का कोई भी फ़र्द उनके खाने में से नुक्स निकालता है और उनको खाना पसंद नहीं आता आपका। तो एक बहुत ही मज़े का वजीफ़ा है, बहुत अच्छा वजीफ़ा है, और इसको बहुत मर्तबा बहुत से लोगों ने करके भी देखा है। तो इससे होता ये है कि बिल्कुल मुख्तसर सी एक समझ लें आप कि टाइम लगता है मुख्तसर सा, 2 से 3 मिनट लगेंगे टोटल, और आपके खाने में इतनी लज़्ज़त और इतना जायका आ जाएगा कि खाने वाले ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई और आपने इसमें क्या क्या एडिशन जो है वो किया है। तो ये भी आजकल आपको पता है कि रोज़मर्रा की रूटीन का हमारा काम है, दिन में खाना तो बनता ही है। और एक चीज़ और, अगर आपके खाने में किसी किस्म की थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो ये वजीफ़ा जो है जब आप पढ़ेंगे, इस पर ये अल्फाज आप पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह वो कसर भी दूर हो जाएगी और आपके खाने में लज़्ज़त और जायका भी आ जाएगा। तो अभी आज मैं एक नया कुक मैंने मंगवाया था अपने हस्बैंड के लिए, उसकी ट्राई लेने के लिए उससे यखनी पुलाव बनवाया है मैंने। और साथ में बनवाई है जी मैंने चने की दाल, क्योंकि मैं पहले उसकी ट्राई लूँगी, अगर उसका खाना मुझे पसंद आया उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास भेजूँगी, बिकॉज़ उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो कुक से मैं फिर खाना जो है वो बनवा कर देख रही थी, और साथ साथ घर के बाकी काम जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो चलिए जी हम आ जाते हैं पहले तो अपने वजीफ़े की तरफ, क्योंकि जितनी देर में हम बाकी काम करेंगे उतनी देर में हमारा जो चटनी का टाइम आ जाएगा बनाने का, तो वो आप लोगों को मैंने साथ साथ बतानी है। तो इसलिए पहले मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ। ये है जी वो मुख्तसर से अल्फाज जो आपने पढ़ने हैं, असन्नी बिस्सन्नी। ये 2 अल्फाज हैं, आपने 13 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक एक एक मरतबा पढ़कर अपने खाने पर इन अल्फाज को 13 मरतबा पढ़कर आपने फूंक देना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो लोग आपके खाने में से नुक्स निकालते हैं या उनको आपका खाना पसंद नहीं आता, उन लोगों को कितना पसंद आएगा, और वही लोग आपकी तारीफ़ जो है वो करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ ही इंशाल्लाह खाने में हकीकतन जो लज़्ज़त है और जायका है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के खाने में आ जाएगा। तो ये आपने पढ़ना है सिर्फ़ और सिर्फ 13 मरतबा, अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दरूद पाक आप पढ़ लीजिए। और ये 2 अल्फाज बहुत सादा से हैं, ये आपने पढ़ने हैं जी अपने खाने पर 13 मरतबा, सिंपल 13 मरतबा, 13 टाइम्स आप पढ़ेंगे।
अभी हम आ जाते हैं जी अपनी टमाटर की चटनी की रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी बहुत आसान है जी। देखिए, मैंने 1 से 2 घूंट पानी लिए फ्राइंग पैन में और उसमें 6 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन के छील कर डाल दिए और टमाटर इस तरह से आप लंबे टुकड़े कर कर उसमें डाल दीजिए। जितनी चटनी आप बनाना चाहते हैं उतनी। हमने 4 टमाटर की तकरीबन बनाई थी तो इतनी। तो ये आपने इसी तरह से पानी के अंदर रख देने हैं और लहसुन भी और टमाटर भी छिलके समेत टमाटर को धोकर आप डाल दीजिए और उसके बाद इसको ऊपर से ढक दीजिए। जब आप 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद देखेंगे तो इस तरह से टमाटर जो हैं आपके वो सॉफ्ट हुए होंगे। तो आपने किसी चीज़ की मदद से ऊपर से उनका छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। लहसुन भी आप लोगों का हो जाएगा जी नरम पानी के 1-2 घूंट में और आपके टमाटर जो हैं वो भी हो जाएंगे नरम और आपने ये छिलका उतार देना है और मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है टमाटर और लहसुन दोनों को। और आंच को चलता रहने दीजिए धीमी आंच पर, तब तक इसका पानी जो है वो भी साथ साथ जो है वो खुश्क होता रहेगा। ऊपर से हम काट कर इसमें कच्चा प्याज बिल्कुल जो आप चॉप करते हैं बारीक ऑमलेट जैसा वो, और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप डालना चाहें वो, और अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो वो भी बिल्कुल बारीक डालकर काट कर आप डाल दीजिए। ये 3 चीज़ें जाएंगी जब आप इसको अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे लहसुन को और टमाटर को पानी में नरम करने के बाद। तो उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च और प्याज जो है उसको बारीक चॉप करके और हरा धनिया जो है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और कुछ चंद एक सादा से मसाले जो हैं वो इसमें जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो मसाले ये हैं कि जी आपने नमक डालना है, थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर डालना है और सूखे धनिए का पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ½ टी स्पून के करीब। और इसमें जाएगी जी थोड़ी सी लाल मिर्च, अपने हिसाब से आप डाल लीजिए। कुछ लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं और कुछ कम खाना पसंद करते हैं। सिंपल है जी, नमक और मिर्च और ज़ीरे का पाउडर और धनिए का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर आप इसको अच्छे से चटनी को मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर आंच पर पड़े रहने दीजिए जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, चटनी इतनी कंसिस्टेंसी में गाढ़ी हो जाए तो आप इसको निकाल कर ठंडा कर लीजिए। फ्रिज में आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। ठंडा करने के बाद उसमें डालिएगा। 1 हफ़्ते के लिए तकरीबन आप इसको रख लें, 15 दिन भी पड़ी रहे तो ये पकी हुई चटनी है, ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। और टेस्ट इसका इतना मज़े का है कि जब आप बना कर खाएँगे तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इंशाल्लाह कि कैसा आपको लगा जी इसका टेस्ट। और मेरे आज भी देखिए कामकाज ही चल रहे थे। मिस्त्री हमारे जो थे वो जब काम करके चले गए हैं तो फिर 2 मरतबा दिन में हमें सफाई करनी पड़ती है। 1 मरतबा सुबह के वक्त हम करते हैं उनके आने से पहले और दूसरी मरतबा हम फिर सफाई करते हैं जी रात को। अभी जी हमारा कुक जो था वो बना रहा था रोटियां, क्योंकि रोटियां भी मुझे चेक करनी थी। रोटी तो एक बेसिक चीज़ होती है खाने में, इसके बगैर फिर ये है कि आपको समझ नहीं आती कि दूसरे बंदे का खाना जो है वो कैसा है। उसके चावल बनाए हुए चिकन पुलाव तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। जब घर में ख़वातीन के पास कोई बंदा रहे या फिर कोई लड़की आप रखते हैं कुकिंग के लिए तो उसको तो अपने हिसाब से आप सिखा लेते हैं, लेकिन जिस बंदे को आपने दूर भेजना हो, और मेरे हस्बैंड तो ये काम नहीं कर सकेंगे यकीनन कि इसको सिखा सकें, उनको खाने के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको उनके साथ नहीं भेजा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये काम जो है वो कर लेगा। इसके खाने में उतना जायका नहीं था और तरीका भी इसका डिफरेंट था। ऑयल और घी का इस्तेमाल इसने बहुत ज़्यादा किया है खाने में। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, वो भी खाने में इतना ऑयल या घी जो है वो नहीं खाते। और वैसे भी वो बंदा जो था, मुझे बाद में पता चला कि वो सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने वाले बंदे से मुझे बहुत एलर्जी है और मेरे हस्बैंड को भी। तो ऐसा बंदा जो है वो इतना साफ़ सुथरा भी नहीं होता और आप उसको किचन के काम के लिए जो है वो डेफ़िनेटली नहीं रख सकते। तो फिर मैंने उसको किराया दिया और उसको थोड़े पैसे दिए और उसको बोला कि आप चले जाएँ। बिहाड़ी से वो आया था तो, लेकिन हमारे लिए नहीं आया था, लाहौर में काम ढूंढने की गर्ज से किसी के पास आया था और उस बंदे ने इसको हमारे घर भेज दिया था। तो अभी जी सर्वेंट क्वार्टर भी मैंने खाली करवा लिया था, क्योंकि वहाँ पर भी टाइल स्टार्टिंग में जब हमने बनाया था तो नहीं लगी थी और इन मुलाजमों के वॉशरूम में भी टाइल नहीं थी। और अब यहाँ पर सारी जगहों पर मैं टाइल्स भी लगवाऊंगी। इसका पेंट भी दोबारा से होने लगा है तो इसकी करवा रहे थे हम अभी सफाई भी, और इसको खाली कर रहे थे।
क्योंकि कमरा उनको हम खाली करके देंगे तो फिर इसमें टाइल जो है वो लगाएंगे। और यकीनन टाइल लगने के बाद इसकी लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। बस पेंट का काम जो है वो रह गया है। इंशाल्लाह जब सारी टाइल जो है वो लग जाएगी तो फिर हम आखिर में घर को पेंट कराएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद ही अभी हो सकेगा। तो इतने में शाम हो गई थी जी, और मुझे अंदाज़ा हुआ शाम में तकरीबन 6:30 बजे मगरिब से थोड़ा पहले कि फ़ातिमा शदीद खांसी जो है वो कर रही है, उसको ज़ुकाम भी है और हल्का हल्का टेम्परेचर भी उसको हो गया था। तो मैंने सारे काम वहीं के वहीं छोड़े, क्योंकि कल जो था वो नेक्स्ट डे फिर मुझे सुबह उठकर काम होने थे, इसीलिए मैं उसको फ़ौरन लेकर जो थी वो डॉक्टर के पास आ गई। लाहौर सर्जीमेड में जो डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर सईद, उसके चाइल्ड हमारे जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो इसको देखते हैं। तो वहाँ पर मैं इसको लेकर आ गई थी फ़ौरन, क्योंकि फिर ये है कि बच्चा है, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर संभलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फ़ातिमा ज़रा सा भी बीमार हो जाए तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। तो मैं इसको लेकर आ गई थी जी लाहौर। खदीजा भी मेरे साथ थी और 2 बच्चियां मेरे साथ थीं। तो हमने सोचा कि अभी 9:30 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे वहाँ पर, सिर्फ 10 मिनट पहले। काफ़ी लेट हो गया था हमें यहाँ से निकलते निकलते। मगरिब की नमाज़ मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूँ, ये बस लालच किया, तो काफ़ी देर हमें हो गई थी जाते जाते। लेकिन शुक्र है कि डॉक्टर जो थे वो हमें मिल गए। तो फ़ातिमा को लेकर दीजिए वहाँ से मेडिसन, और फिर इसको शवारमा लेकर दिया विदाउट मिर्ची, बिल्कुल भी मिर्ची वाली चीज़ ये नहीं खाती। तो ये सारा कुछ कर आके हम लोग 11:30 बजे के करीब आ गए थे जी घर वापस। और आकर बच्चों को खाना भी खिलाया और इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, इसके बाल बनाए, और इसके साथ साथ जो है जी बस बाकी जो काम रहते थे, इशा की नमाज़ और सूरतें रोज़ाना की पढ़ने वाली, वो पढ़ी। और जितने भी छोटे मोटे काम हम घर में छोड़ गए थे करने वाले, एमरजेंसी में लेकर इसको निकले, वो अब आकर फिर हमने समेटे और किए। और कुछ कैबिनेट सेट करने वाले थे, बच्चों को सुलाकर फिर हमें ये था कि ये कर लें, कल तो फिर दोबारा सुबह में मिस्त्री आ जाएंगे और सब गन जो है वो फैल जाएगा। तो आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे जी यहीं पर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अपनी दुआओं में भी हमें याद रखना है। जो लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए दुआ हमेशा करती हूँ, और आप तमाम मेरे बहन भाई मुझे दुआओं में याद होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफ़िज़।